दोस्तों, घबराहट से सिवाय गड़बड़ाहट के कुछ और नहीं होता। स्ट्रेस आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। चिंता चिता के समान है। ये सब बातें आपने पक्का सुनी होंगी और दिल की सच्चाई बताऊं तो ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब अपने ऊपर घबराहट का पहाड़ टूट रहा हो, अपने दिमाग के ऊपर चिंता छाई हुई हो, अपने सिर में स्ट्रेस बिल्कुल बवाल बनकर बैठा हुआ हो, तो ये सब बातें हमें बेकार सी लगने लगती हैं। हमें लगता है भाई ज़मीन पर होकर बात करो, तुम्हारे साथ होता तो कैसा लगता। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात के स्ट्रेस में हैं कि रिजल्ट 21 की जगह 11 को आने लगा। कैलकुलेट करा आपने, 10 दिन जल्दी आ रहा है वो, तो 10 दिन आपको ज़्यादा मिलेंगे आपके करियर की प्लानिंग के लिए। तो सबसे पहले तो मेरी प्रार्थना आप सबसे यह है, करबद्ध प्रार्थना मेरी आप सबसे यह है कि इस बात के लिए डरना छोड़िए। हम हर बात पे डरते हैं। 21 की जगह ईश्वर ना करे 25 हो जाता ना, तो हम इस बात पे डरते कि बताओ 4 दिन और 4 रातें तो और टेंशन भरी गुजरेंगी। अब वो 10 दिन पहले आ रहा है तो हमें इस बात की हौल हुए जा रही है कि हाय हमारा क्या होगा। अरे भाई, बंदूक से गोली निकल चुकी, धनुष से बाण निकल चुका, मुख से शब्द निकल चुके, अभी वापस नहीं आने वाले। जो आप पेपर में लिखकर आ रहे थे वो लिखकर आ चुके, जो कॉपी चेक होनी थी वो हो चुकी, जो रिजल्ट आना है वही आना है और अच्छा आना है। हम क्यों इधर और उधर की बातों में चिंतित हुए जा रहे हैं? वो सही है बात आपकी कि चिंता नेचुरली आती है, दरवाजे तो तुम ही खोलते हो ना, सच बताओ यार। देखो, स्ट्रेस मत करो। सबसे पहली बात तो तारीखों का खेल छोड़ दो। रिजल्ट जल्दी आ रहा है और अच्छी बात है, हमें 10 दिन ज्यादा मिलेंगे हमारे करियर की प्लानिंग में। ईश्वर करे हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा जाए, हम जल्दी से बढ़िया तरीके से सीएमए बने, अच्छे रिजल्ट, अच्छी डिग्री के साथ अच्छा पैकेज और अच्छा करियर हमारा बने। और अगर 1% थोड़ा सा हमारा झूला इधर उधर डोला तो कम से कम हम 10 दिन बोनस के हमें मिलेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, है ना। तो प्लीज पहले तो तारीखों की चिंता छोड़िए। दूसरी चिंता आपके दिमागों में यह है कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। जैसा कि मैंने बताया, अब तो बंदूक चल गई, अब तो ट्रिगर दब गया, अब तो गोली चल गई। एक हिंदी में कहावत है कि ओखली में मुंह दिया तो मूसल से क्या डरना। अब आप जो होना था कर चुके, अब आपके हाथों में कुछ नहीं है। या तो ऐसे होता कि हम जैसे 10 मिनट चिंता करते तो 10 नंबर बढ़ जाते हमारे, है ना, कितना मजा आता, फिर सब चिंता में डूबे रहते पूरे दिन। तो फिर थोड़ा धरती पे तुम आओ, तुम ये सोचो कि तुम एक कागज पर बैठकर ये लिखो कि आने वाले रिजल्ट के बाद तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे सब्जेक्ट में, तुम्हारे सीएमए के अंदर एक सब्जेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट, एक टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। तो बस अपने रिस्क को मैनेज अगर आप कैलकुलेटेड वे में कर लेंगे तो कोई खतरा ही नहीं है। यदि रिजल्ट ये रहा तो मैं ये करूंगा, और यदि रिजल्ट ये रहा तो मैं ये करूंगा। बस यदि ये पहले से कागज पर अकेले लिखकर रख लोगे, अकेले से मेरा मतलब है ग्रुप डिस्कशन का स्कोप नहीं है, यहां पर चौकड़ी मार के 4 दोस्तों को बिठा के ये वाली प्लानिंग नहीं करनी है, तो फिर खतरा ही नहीं। रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चे सोचते हैं अब तो क्लियर हो गया, अब देखता हूं क्या करें। अरे भाई, उस दिन थोड़ी देखना, आज देखो। ये आने वाले जो कुछ दिन बचे हैं, ये आज से लेकर जो 4 दिन 5 दिन बचे हैं, इसमें प्लानिंग कर लो आगे आने वाले समय की, तुम्हें चिंता का विषय ही खत्म हो जाएगा। तो प्लीज दूसरी मेरी आप सबसे प्रार्थना है, फिर से करबद्ध प्रार्थना है कि कागज पर क्या लिख कर रखिए, कोर्स ऑफ एक्शंस, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अगर तैयार रहेंगे तो ये आपका स्टेप कैलकुलेटेड स्टेप होगा, कोई चक्कर ही नहीं, ठीक है ना। और आखिरी बात जो मुझे बहुत जरूरी आपसे करनी है, दोस्तों, एज अ स्टूडेंट आपकी चिंता जायज है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग सोचिए, जिंदगी में मुस्कुराहट सिर्फ इंसानों को ही मिलती है, किसी और को नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि सीएमए का पेपर जो है हमारा ऐसा हो जाएगा जो क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। करियर बड़ी चीज है, लेकिन जिंदगी उससे भी बड़ी चीज है। हमारी जिंदगी में कोई भी चीज ऐसी ना हम बना लें जो जिंदगी का सवाल बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाए।
हमने पेपर दिया, क्रिटिकल बात है, रिजल्ट आ रहा है, क्रिटिकल बात है, लेकिन उससे लाइफ और डेथ का सवाल थोड़ी मानना है, बिल्कुल नहीं डरना है ना। स्टूडेंट के साथ साथ आप अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सीखिए, इमोशनल मैनेजमेंट भी सीखिए, टाइम मैनेजमेंट भी सीखिए, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। मैं अपने हर बैच में, अपने हर लेक्चर में कहता हूँ, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम, अपनी मेहनत में कमी मत छोड़िए, ठीक है, और ऊपर वाले पर भरोसा मत छोड़िए। अच्छा ही अच्छा होगा, और अच्छा ही अच्छा आपके साथ होता आया है, झांक कर देखिए अपने अंदर। तो दोस्तों, कोई डरने की बात नहीं है। आपको जहां पर भी जरूरत महसूस हो ना किसी के साथ की, जब आपको लगे कि मैं आपकी सीएमए की जर्नी में आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, तो आपको शायद मुड़कर इधर देखना चाहिए। हम हैं। आपकी ट्रेनिंग हो, आपके एग्जाम हो, आपकी तैयारी हो, आपकी पढ़ाई हो, आपका रिवीजन हो, आप मुझे बताइए, हम सब करते हैं कि नहीं करते। सीओसी एजुकेशन में मेन कोर्स की वीडियोस, रिवीजन की वीडियोस, एग्जाम की स्ट्रैटेजीज, करियर एडवांटेज की चीज़ें, सब कुछ हमने डेवलप करी है, हम हमेशा करते आए हैं, आगे भी करेंगे। तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि बस हमारे साथ सीओसी और सीओसी हमारे साथ, मैं सीओसी का और सीओसी मेरी। बस अगर आप इतना देख लेंगे ना, तो इतना समझ लेंगे और आप इतना मान लेंगे और जीवन में ये मंत्र अपना लेंगे, तो फिर कभी भी कोई डर आपको नहीं सताएगा। आपको याद दिला दूं कि हम एक्सक्लूसिव हैं और एक्सक्लूसिव फॉर सीएमएज हैं। तो जब ये कोना आपका अपना है, तो इसे आप सच में अपना मानिए। हमें ये वाला चेहरा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी और पूरी सीओसी की टीम की तरफ से। हम सबको आपकी सफलता का इंतजार रहेगा, साथ में इस बार जश्न हम जरूर मनाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, हैप्पी सीएमए, हैप्पी सीओसी।